सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक ये तकरीबन 9 बरस पुरानी बात है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। अफगान सदर अशरफ गनी पाकिस्तान पर तालिबान की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम लगा रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के रस्ते भारतीय मदाखलत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहदी झड़पों का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। पाकिस्तान की तरफ से तोरखम बॉर्डर पर एक गेट बनाया जा रहा था। अफगान हुकूमत इस गेट की तामीर पर एतराज कर रही थी क्योंकि इसके ख्याल में गेट की तामीर से कबल अफगानिस्तान से इजाजत नहीं ली गई। पाकिस्तान का मौकिफ था कि ये गेट पाकिस्तानी हुदूद में तामीर किया जा रहा है, लिहाजा अफगानिस्तान से इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं थी। जब मामला तय न हुआ तो अफगान नेशनल आर्मी ने गेट तामीर करने वाले अमले पर फायरिंग कर दी। पाकिस्तानी फोर्सेज ने जवाबी फायरिंग की तो अफगान फौज भाग गई। अगले दिन पाकिस्तानी फौज के अफसर मेजर अली जवाद चंगेजी अपनी निगरानी में गेट तामीर करवा रहे थे। अफगान फौज ने इन पर बराह रास्त फायरिंग की, जिसके बायस वो शहीद हो गए। इनकी शहादत से दोनों मुमालिक में कशीदगी मजीद बढ़ गई और अफगान फौज के जवान भी मारे जाने लगे। पाकिस्तान ने चंद हफ्तों के अंदर तोरखम बॉर्डर गेट की तामीर मुकम्मल करके इसे बाब पाकिस्तान का नाम दिया और क्रॉसिंग टर्मिनल को मेजर अली जवाद चंगेजी टर्मिनल का नाम दे दिया। अशरफ गनी बाब पाकिस्तान की तामीर पर जख्मी सांप की तरह तड़प रहे थे और इधर पाकिस्तानी हुक्काम को अफगानिस्तान पर फिजाई हमलों के मशवरे दिए जा रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया पर अफगानों को एहसान फरामोश करार दिया जा रहा था। इन्हीं दिनों मैंने एक कॉलम लिखा। 20 जून 2016 को शाया होने वाले इस कॉलम का उन्वान था, क्या अफगान एहसान फरामोश है। इस कॉलम में मैंने अर्ज किया कि अफगान हुकूमत के साथ शिकवा शिकायत जरूर किया जाए, लेकिन पूरी अफगान कौम को एहसान फरामोश करार देकर इसकी तहकीर न की जाए, क्योंकि हजरत अली हजवेरी समेत कई सूफिया अफगानिस्तान से आकर हमारे अजदाद को मुसलमान करते रहे। मैंने लिखा कि हमारी रऊनत आमेज हुब्बुल वतनी दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा पैदा करती है। इस दिल में फसाद से सारे एशिया में फसाद पैदा हो सकता है और दिल में सुकून से सारे एशिया में सुकून पैदा हो सकता है। इस कॉलम पर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और उनके कुछ मुतकबर साथी सख्त नाराज हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। हालांकि मज़कूरा कॉलम में वाज़ेह तौर पर मैंने लिखा था कि अफगान हुक्मरान याद रखें कि असल मसला न काबुल में है न इस्लामाबाद में है, बल्कि असल मसला दिल्ली में है, जहां पृथ्वीराज चौहान के पैरोकारों को मोहम्मद गौरी के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हिमायत नहीं भूलती और शाह वलीउल्लाह की तरफ से अहमद शाह अब्दाली को लिखा जाने वाला खत नहीं भूलता, जिसमें बरे सगीर के मुसलमानों की तरफ से मदद की अपील की गई थी। अफगान हुक्मरानों को याद दिलाया गया कि भारत माता के पुजारी सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और बर्मा को भी अखंड भारत में जम करना चाहते हैं। एक तरफ जनरल राहिल शरीफ और इनके मुतकबर साथी मुझसे नाराज हो गए, दूसरी तरफ एक यूरोपीय मुल्क के सफारतकार ने मेरे कॉलम में मौजूद तारीखी हकाइक के मुताबिक मजीद तफसीलात हासिल की। इसने मेरी तजवीज़ करदा किताबें पढ़ी। वो अल्लामा इकबाल की बुलंद निगाह से बड़ा मुतासर हुआ, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान से कई साल कबल अफगानिस्तान को एशिया का दिल करार दिया था। जुलाई 2021 में मुझ पर पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी थी। मैंने वॉशिंगटन पोस्ट में एक कॉलम लिखा। 28 जुलाई 2021 को शाया होने वाले कॉलम का उन्वान था द तालिबान इज प्लेइंग अ डबल गेम। अमेरिका और तालिबान में दोहा मुआहिदा तो करा दिया गया, लेकिन तालिबान ने काबुल पर कब्जे की तैयारी मुकम्मल कर ली है और अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला के बाद तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेंगे। इस कॉलम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतें सीख पा हो गई। सदर अशरफ गनी के तर्जुमान ने मेरे कॉलम पर वॉशिंगटन पोस्ट से एहतजाज किया। मेरे दोस्त यूरोपीय सिफारतकार ने भी राब्ता किया और पूछा कि अगर अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी। मेरा ये दोस्त अपनी हुकूमत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन चुका था। मैंने इसे बताया कि तालिबान के आने के बाद भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान कम है, क्योंकि हमारे अरबाब इख्तियार दोस्तों को दुश्मन बनाने में अपना सानी नहीं रखते। यूरोपीय सिफारतकार ने मुझे याद दिलाया कि तुम्हारे पास अल्लामा इकबाल जैसे शायर के कलाम की दौलत है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वस्त एशिया, ईरान, तुर्की और मशरिक वस्ता के ममालिक से दोस्ती का पैगंबर है। मैंने इसे बताया कि अल्लामा इकबाल फलस्तीन के बहुत बड़े हामी थे, इसलिए पाकिस्तान में एक ताकतवर लॉबी इन्हें अपना मफादात के लिए खतरा समझती है। इकबाल अवाम का शायर है, ख्वास इनके दुश्मन है। ये सिफारतकार आजकल अपने मुल्क में वजारत खारजा के एक अहम ओहदे पर फाइज है। परसों इसने तवील अरसे के बाद मुझसे राब्ता किया। इसने मुझे अफगान वजीर खारजा और भारतीय सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात की तस्वीर
तस्वीर भेजी और 2016 में शाया होने वाले कॉलम का तर्जुमा भेजा जो डेनमार्क के अखबार ने शाया किया था। इसने सवाल पूछा, क्या तुम अब भी यही समझते हो कि अफगान एहसान फरामोश नहीं होते? मैंने इसे जवाब में कहा कि मेरा आज भी वही मौक़िफ़ है जो 2016 में था। उस वक्त अशरफ गनी अफगान तालिबान की वजह से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता था। आज पाकिस्तान कलदम TTP की वजह से अफगान तालिबान पर इल्ज़ामात लगाता है। ये बरसरे इक़्तिदार गिरोहों की लड़ाई है, दो कौमों की लड़ाई नहीं है। तालिबान पर तनकीद ज़रूर होनी चाहिए, अफगान कौम की तहकीर नहीं होनी चाहिए। तालिबान पर तनकीद करने वाले मत भूलें कि पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो दोस्तों को दुश्मन बनाने की माहिर है।